जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जीवित पुत्रिका व्रत में जितिया व्रत में सरगी के समय चिल्होर सियारिन जीवितवाहन भगवान को और सास को भोजन कैसे देना है, चलिए वीडियो में मैं आप लोग को करके दिखा रही हूँ। अच्छे से ध्यान से देखिए। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन जब हम सरगी के लिए उठते हैं, चिल्होर सियारिन और जीवितवाहन भगवान को भोजन कैसे देना है। जिनकी सास है वो भोजन कैसे देंगी, जिनकी सास नहीं है वो भोजन कैसे देंगी। वीडियो को अच्छे से अंत तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक बात समझा कर दिखाऊंगी, जिससे पूरी बातें आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि चिल्होर सियारिन को भोजन हम कैसे देंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोग को करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये जीवित पुत्रिका व्रत का किताब है। सरगी के समय उठकर आप ब्रश कर सकते हैं। ब्रश करके आप स्नान करके, और देखिए मैं आपको घर के कपड़ों में ही दिखा रही हूँ, क्योंकि सुबह में इतना हमें मेकअप करके साड़ी पहन के तैयार नहीं होना है। आप घर के ही नाइट सूट नाइटी जो भी पहनती हैं उसमें आप भोजन दे सकती है। इतना उस समय तैयार नहीं हुआ जाता है, इसीलिए मैं सिंपल लुक में आपको वीडियो शूट करके दिखा रही हूँ कि आपको भी ऐसे ही देना है। तो देखिए, हम स्नान करने के बाद सबसे पहले सब सामग्री को एक थाली में रख लेंगे, और क्या क्या रखे हैं आप लोग को दिखा देते हैं। तो देखिए, जीवित पुत्रिका व्रत का किताब हम इसलिए लिए हैं कि इसमें जीवितवाहन भगवान का फोटो है, चिल्होर सियारिन की फोटो दी हुई है, इसीलिए हम ये किताब ले लिए हैं। तो सबसे पहले झिंगनी का या तोरई का पत्ता मिल जाए तो ले लीजिएगा। अगर नहीं मिले तो आप केले के पत्ते या न्यूज़पेपर पे भी दे सकते हैं। और ये आपको मैं झिंगनी दिखा रही हूँ, इसी का सब्जी बनाकर बिना लहसुन प्याज का हम चढ़ाते हैं। अभी मैं सब्जी नहीं बनाई हूँ। कुछ फल हम चढ़ा देते हैं, कुछ पुष्प रख देते हैं, एक दीपक प्रज्वलित कर देंगे, और तेल और सिंदूर जिनकी सास नहीं है उनके लिए है। ये लोग तेल सिंदूर जिनकी सास नहीं है वो देंगे। दही, चिवड़ा और चीनी हम लोग सान कर तब चिल्होर सियारिन को देते हैं। देखिए, हम यहाँ पे 3 झिंगनी का पत्ता रख देंगे, और जिनकी सास नहीं है वो एक और पत्ते रखेंगी अलग। जिनकी सास नहीं है वो रखेंगे, जिनकी सास है वो नहीं रखेंगी। जिनकी सास है पहले आप ये 3 पत्ते पे आप दे लीजिए, एक जीवितवाहन भगवान को, एक चिल्होर को, एक सियारिन को। और जिनकी सास नहीं है वो अलग से एक पत्ता रख करके अपनी सास को देंगी। पहले यहाँ पे हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे। देखिए, सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे, उसके बाद हम इन लोग को देते हैं। थोड़ा सा हाथ में जल पुष्प लेकर के आवाहन करेंगे कि हे जीवितवाहन भगवान, हे चिल्होर सियारिन, आज मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत की भोजन दे रही हूँ, आकर मेरी भोजन को स्वीकार कीजिएगा। और ये बोल करके जल और फूल को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब प्रणाम करके अब हम भोजन देंगे। तो सबसे पहले आप सिंदूर ले लीजिएगा, और सिंदूर से हमें टीक देना है। यहाँ पे टीकने के बाद हम भोजन देते हैं। तो अच्छे से आप लोग टीक दीजिएगा। अगर आपके बच्चे जग जाएं तो बच्चों को उठाकर यहाँ प्रणाम कराया जाता है। अगर बच्चे नहीं जगते हैं तो कोई नहीं, आप लोग ऐसे ही कर लीजिए। उसके बाद देखिए, झिंगनी का सब्जी दिया जाता है। तो अभी मैं सब्जी नहीं बनाई हूँ, तो ऐसे ही झिंगनी यहाँ पे मैं रख देती हूँ। उसके बाद चिवड़ा, चीनी और दही दिया जाता है। तो सान कर दीजिएगा, मैं आपको वीडियो में दिखाने के लिए ऐसे ही दे रही हूँ। तो यहाँ जीवितवाहन भगवान के लिए हम रख देंगे, और 3 बार रखा जाता है। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग 3 बार रखिएगा। 3 बार कोई भी काम किया जाता है। जब हम चिल्होर सियारिन को भोजन देते हैं तो 3 बार देना चाहिए। इसी के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा दही रख देते हैं। उस दिन आप सान कर भी दे सकती हैं। ये वीडियो में दिखाना है, इसीलिए मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ। उस दिन आप लोग दही, चिवड़ा, चीनी को सान करके तब दें। इसमें इसी के ऊपर से हम चीनी डाल देंगे। इस तरह से सब पे हम चीनी डाल देंगे। कुछ फल रख दिया जाता है, और ये फल आप लोग जीवितवाहन भगवान को चढ़ाइएगा, जो सुबह में आप अपने बच्चे को भी खाने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से कुछ फल चढ़ा दीजिएगा। ये जो प्लेट में चिवड़ा, दही और चीनी बच जाता है, इसी में से थोड़ा सा सान कर हम अपना मुंह जूठा करते हैं, खाते हैं, और थोड़ा सूखा ही रख देते हैं। तो सुबह में बच्चों को, पति को प्रसाद के रूप में आप दे सकती हैं। तो इतना आप ज्यादा लीजिएगा, और इसको सूखा ही आप अलग रख लीजिएगा। किताब मैं आप लोग को दिखाने के लिए दी हूँ कि इसमें जीवितवाहन भगवान की फोटो है। तो यहाँ पे रख करके
हम इनका भी पूजन कर लेंगे। तो इस तरह से जल से पुष्प से कर लेंगे और दीपक दिखा देंगे। यहाँ पे जीवितवाहन भगवान का हमने पूजा कर लिया है। इन सब के लिए हम 1 गिलास पानी यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद सभी के ऊपर हम पुष्प चढ़ा देंगे। इस तरह से पुष्प चढ़ा देंगे। देखिए धूप जला करके हम पुस्तक में जीवितवाहन भगवान को दिखा देंगे और यहाँ भी जीवितवाहन भगवान को, सियारिन को, चिल्होर को, सबको हम धूप दिखा देंगे। तो इसी तरह से हम पूजा कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ प्रणाम करके जीवितवाहन भगवान से विनती करेंगे कि हे प्रभु, मेरे बच्चे को दीर्घायु कीजिएगा, अच्छा बुद्धि भविष्य दीजिएगा। उसका प्रणाम कर लेंगे। ये पूजा जिनकी सास है वो करेंगी और जिनकी सास नहीं है वो इसी में 1 पत्ता यहाँ बढ़ा देंगी सास के लिए। और उसके बाद देखिए इस पे तेल देंगी। 5 जगह इस तरह से तेल दिया जाता है। सास को तेल और सिंदूर दिया जाता है। तब आप ये जिनकी सास नहीं है वो करेंगी। जिनकी सास है उनके लिए बस इतना ही करना है। जिनकी सास नहीं है उनके लिए है। देखिए इसी पे सास को सिंदूर दिया जाता है। तो इस तरह से 5 जगह आप लोग तेल और सिंदूर दे दीजिएगा। जिनकी सास नहीं है, जिनकी सास है उनको नहीं करना है, बार बार बता रही हूँ। भी आप इस तरह से फूल चढ़ा दीजिए और इस पे भी जैसे इधर आप चिवड़ा दही दिए हैं वैसे इस पे भी 3 बार हमको चिवड़ा दे देना है। इस पे भी दही दे देना है और चीनी दे देना है। इनके लिए भी झिंगनी का सब्जी बना लीजिएगा। अगर नहीं बनाए तो इस तरह से झिंगनी रख दीजिएगा। यहाँ पे पुआ पूरी भी रखा जाता है। अभी मैं बनाई नहीं हूँ तो जितना बनाई थी उतना आप लोग को वीडियो में दिखाई। तो ये काम जिनकी सास नहीं है वो करेंगी। और ये 3 पत्ते जीवितवाहन भगवान को, चिल्होर को और सियारिन को, ये सबको ही देगा। जिनकी सास है वो भी, जिनकी नहीं है वो भी। और जिनकी सास नहीं है 1 बढ़ा दीजिएगा। यहाँ अमच करके 3 बार अमच दीजिएगा और पानी गिरा दीजिएगा। प्रणाम कर लीजिएगा। अपनी सास को सुमिर लीजिएगा कि भोजन ग्रहण करें। उसके बाद हम प्रणाम कर लेंगे। तो ये विधि रही जीवितपुत्रिका व्रत के सरगी के लिए। हम लोग उठेंगे 3 बजे सुबह में। तो जिनकी सास है वो 3 पत्ते पे देंगी। जिनकी सास नहीं है वो 1 सास के लिए 4 पत्ते पे देंगी। तो इसी तरह से हम चिल्होर, सियारिन, जीवितवाहन भगवान को और सास को भोजन देते हैं। तो आशा करती हूँ जीवितपुत्रिका व्रत की सरगी के समय हम लोग जीवितवाहन भगवान, चिल्होर, सियारिन और सास को भोजन कैसे देंगे, तेल सिंदूर कैसे देंगे, इस वीडियो से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो से जुड़ी आपकी कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। कमेंट में बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। आगे आने वाली इसी प्रकार की आसान वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। जय माता दी।